गीता के पेज नंबर 77 में मैं पहुंच गया हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध तो करना पड़ेगा अर्जुन, और युद्ध के बिना कोई रास्ता नहीं है। अगले श्लोक में क्या समझाते हैं? ना जायते म्रियता वा कादची नयानम भूत्वा भविता वा ना भूय अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो ना हन्यते हन्यामाने शरीरे। यानी आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। आत्मा के लिए कोई भी काल है, ना जन्म हुआ है उसका, ना तो मृत्यु हुआ है। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह ना तो जन्म लेता है और ना जन्म लिया है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, वह अजन्मा रहता है, नित्य शाश्वत है, हर रोज़ होता है, शाश्वत होता है, तथा पुरातन है, पुरातन भी है ये। और शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अगर शरीर मर जाता है तो वो नहीं मरता। इस सिद्धांत को समझ लो अर्जुन। ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को अस्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। शरीर में 6 प्रकार का चेंजेज होता है। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूँकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा तो ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है। जो इस पृथ्वी में आया है वो जाएगा भी। ये सत्य है, परम सत्य है। चूँकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका ना तो भूत है, ना वर्तमान है, ना भविष्य है। आत्मा तो जन्म ही नहीं लेता है तो उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ नहीं है। वह नित्य शाश्वत है तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने से कोई इतिहास है ही नहीं। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसा अनुभूति पाता है। इसलिए कभी भी ऐसा कहा गया, ऐसा देखा जाता है कि जो बूढ़ा आदमी रहता है वो भी बच्चा जैसा करता है, जवान जैसा करता है। और शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर में वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। आत्मा जो है, शरीर में जो 6 प्रकार के चेंजेज होते हैं, ये चेंजेज आत्मा में नहीं होते हैं। कठोपनिषद 1:2-18 में कहा गया है, इस तरह श्लोक में आता है, ना जायते म्रियते वा विपश्वनी नाया कुतश्चिना बभुवा कश्चिता अजो नित्या शाश्वतो पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भागवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित से प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति की चेतना से उपस्थिति को जान लेता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश या सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। अतः प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ लेते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीर में चाहे पशु के हों चाहे पुरुष के हों, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम इस आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न होती है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण
व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है जब वह वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। तो कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश का बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं हैं। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा भगवद गीता का उपदेश व्यर्थ होते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आत्मा जो है कभी जन्म नहीं लेता, इसका कोई प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, पास्ट नहीं है। शरीर का प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट होता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात ही नहीं है अर्जुन। आत्मा तो ना जन्म लेता है, ना तो मरता है, ना तो प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है। तुम जो मारोगे अधर्मी है, और ये अधर्मी केवल तुम जो मारोगे ये केवल शरीर को मारोगे, इसका आत्मा तो कभी मरेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है। वो तो ना तो जन्म लेता है और ना मरता है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, ना पास्ट है। तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण ये कल समझते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।